कहते हैं कि सनातन या इस्कॉन आतंकवादी, फिर आप कौन हैं? पूरे विश्व को परिवार मानने वालों के साथ ऐसा व्यवहार जो लोग कर रहे हैं वो मानवता का हनन कर रहे हैं, मानवता की हत्या कर रहे हैं। चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया जाना मैं समझता हूं कि एक बहाना है। 1.25 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार निशाना है। हिंदुओं पर हमला देश बर्दाश्त नहीं करेगा, सनातन बर्दाश्त नहीं करेगा और हिंदुस्तान की सरकारें बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये सनातन को बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोग चाहते हैं कि विश्व पटल पर सनातन जगत बदनाम हो और ये हम सभी सनातनियों के लिए सोचनीय विषय है। जिन सनातनियों को वहां मारा जा रहा है, जिनकी बहन बेटियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, जिनको सरेआम सड़कों पे खींचा जा रहा है, जिनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, जिनके मकानों को जलाया जा रहा है, न रात देखी जा रही है न दिन देखा जा रहा है। रात दिन जो दमन की राजनीति कर रहे हैं, दमन का कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को भगाने, दबाने, मारने की बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सनातन या इस्कॉन आतंकवादी, फिर आप कौन हैं? ये बहुत दुखद है और ये बात सनातनियों को समझनी चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। सनातन वो है, धर्म वो है, सनातन जगत वो है जो सबको जियो और जीने दे की राह पर चलाता है। हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन पूरे विश्व को परिवार मानने वालों के साथ ऐसा व्यवहार जो लोग कर रहे हैं वो मानवता का हनन कर रहे हैं, मानवता की हत्या कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस धरती पर मानवता जीवित रहे। और अगर उनका यही व्यवहार रहा तो एक दिन इस धरती से, अगर सच्चे मानवों ने सनातनियों का साथ बांग्लादेश में नहीं दिया, हम विश्वास से कहते हैं पूरी धरती से मानवता समाप्त हो जाएगी। और मानवता समाप्त होने पर इस धरती पर सिर्फ शैतान रह जाएंगे। अब ये देखना है कि पूरा विश्व मानवता को बचाना चाहता है या शैतानों को। चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया जाना मैं समझता हूं कि एक बहाना है। 1.25 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार निशाना है। देश की सियासत, देश की सियासी जमात इस पर मौन है, इससे मैं शुद्ध हूं। एक एक सेकंड में बोलने वाले मानव अधिकार के धुरंधर चैंपियन एकदम मौन और मुंह में दही जमाए बैठे हैं। मैं हैरान हूं। दुनिया मुख दर्शक बने देख रही है हिंदुओं के नरसंहार को, माइनॉरिटी के नरसंहार को, और उसके बाद भी वो मौन है। मैं याद रखिए, इतिहास पूछेगा कि आप कौन हैं। और आज जिस प्रकार की कुछ चैनल पर भले ही रिपोर्ट देखूं, मगर अधिकांश चैनल तक उसे बांग्लादेश को नहीं दिखा रहे। मेरे लिए ये बहुत चिंता का विषय है। संभल पर आपको चिंता है, होना भी चाहिए, मगर क्या हिंदू आपके नहीं हैं? क्या वो 1.25 करोड़ हिंदू जो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं? आज ही वहां चट्टग्राम में, आज ही मां मनसा देवी का मंदिर, आज ही वहां शिव मंदिर तोड़ दिया गया, जला दिया गया और नारे लग रहे हैं कि काटो पकड़ो मारो। क्या हिंदुओं का इस देश में, या ये कहूं कि दुनिया में होना गुनाह है? और नोबेल लॉरिएट हैं यूसुफ, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, वो मुख दर्शक बने देख रहे हैं। इसका मतलब आपका मौन सहमति है और ये विभत्स दुखद है। मैं समझता हूं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए। हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू को, सनातनी को इसका विरोध करना चाहिए। और आने वाले कुंभ में इसका विरोध के साथ साथ एक विचार प्रबल होना चाहिए कि हिंदुओं पर हमला देश बर्दाश्त नहीं करेगा, सनातन बर्दाश्त नहीं करेगा और हिंदुस्तान की सरकारें बर्दाश्त नहीं करेंगी। और अगर सरकारें बर्दाश्त कर रही हैं तो ये भी चिंता का विषय है।